नमस्कार, भूमि 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसी के साथ आज छठे चरण के मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है और इन सब के बीच बड़ी खबर, जहां मतदान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। मतदान को लेकर लोगों से उन्होंने अपील की है, एक एक वोट लोकतंत्र में मायने रखता है, ऐसा उन्होंने कहा। मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। तो मतदान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील, सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी कि आप सभी मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। तो 400 पार के नारे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं और अब इन सब के बीच आज मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छठा फेज है आज और आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वोट डाला। इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मतदान कर चुके और इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एस जयशंकर ने वोट डाला है। लाइन में लगकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, लोगों से मतदान की अपील की है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोटिंग की है। तो एस जयशंकर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लाइन में लगकर के उन्होंने वोट डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और अब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दिल्ली में उन्होंने वोट डाला। आपको बता दें कि दिल्ली की आज सभी 7 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी से गुजारिश भी है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है, बेहद अहम है। चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार गुजारिश की जा रही है और इन सब के बीच सुबह से ही अलग अलग जगहों पर लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है और सभी की जिम्मेदारी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। लोकसभा के छठे चरण के लिए वोटिंग सुबह से ही चल रही है। सीएम नायब सैनी ने वोट डाला है। तो हरियाणा में भी आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया, 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अब इन सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विजुअल्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने इसके साथ ही सभी से गुजारिश भी की है, अपील भी की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नायब सिंह सैनी ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। तो ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लोकसभा के 6वें चरण में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सभी 58 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी। और इन सब के बीच
नायब सिंह सैनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन में छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल है। उनके पास 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सुबह से ही सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। 6th फेज यानी छठा चरण है आज, और आज इस चुनावी रण में 889 कैंडिडेट्स चुनावी रण में हैं। इनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार शामिल। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल है। उनके पास 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 25 मई तक कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। यानी कि आज जब ये शाम के 6 बज जाएंगे, सभी प्रत्याशियों की किस्मत जब ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो अब 487 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक पूरी हो जाएगी। आखिरी और 7वें फेज में 56 सीटों पर वोटिंग होगी। तो आज उत्तर प्रदेश की 14 सीट पर वोटिंग, हरियाणा की 10 सीट पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, बिहार के 8 सीट पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीट पर, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं ओडिशा की 6 सीट पर मतदान सुबह से ही जारी है। झारखंड की 4 सीट पर और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की 1 सीट पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो आप सभी से एक बार स्वदेश न्यूज की तरफ से भी गुजारिश है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व के साझेदार बने, भागीदार बने। तो इन सब के बीच लगातार हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी देख रहे हैं और आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में सुबह से ही लोगों की, जब 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उसके पहले से ही लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। सुबह 7 बजे से लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन 6 बजे से ही हमने अलग अलग बूथों पर जो तस्वीरें देखी और आपको दिखाई भी है कि लोग सुबह के 6 बजे से ही इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए कतारबद्ध हो गए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों में उत्सुकता, युवाओं में उत्सुकता, बुजुर्ग वर्ग में उत्सुकता, सभी वर्गों में उत्सुकता साफ तौर पर देखी जा रही है। और आधी आबादी जो ये तय करती है कि सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिला है। तो आज 6वें चरण का रण है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी अपनी जिम्मेदारी है और आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें, क्योंकि ये निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। तो तमाम सुबह से ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारियां और गर्मी के मौसम को देखते हुए भी तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बिहार सीट को लेकर के। वाल्मीकि नगर से जेडीयू से सुनील कुमार, आरजेडी से दीपक यादव प्रत्याशी है। पश्चिम चंपारण से बीजेपी से डॉक्टर संजय जायसवाल, कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी प्रत्याशी हैं और के साथ ही पूर्वी चंपारण में बीजेपी से राधा मोहन सिंह प्रत्याशी हैं। वहीं वीआईपी से डॉक्टर राकेश कुमार प्रत्याशी है। शिवर से जेडीयू से लवली आनंद प्रत्याशी, आरजेडी से ऋतु जायसवाल प्रत्याशी है। वैशाली सीट से लोजपा से वीणा देवी प्रत्याशी हैं, आरजेडी से विजय कुमार शुक्ला प्रत्याशी हैं। महाराजगंज से बीजेपी से जनार्दन सिंह प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से आकाश कुमार सिंह प्रत्याशी हैं। तो आपको ये बिहार की अहम सीटें दिखा रहे हैं। सिवान सीट जो कि वीआईपी सीट है, जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी प्रत्याशी, आरजेडी से अवध प्रत्याशी है। गोपालगंज सीट पर जेडीयू से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन प्रत्याशी, वीआईपी। चलिए आपको दिल्ली सीट को दिखाते हैं। चांदनी चौक से बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल, कांग्रेस से जेपी अग्रवाल, बीएसपी से एडवोकेट अब्दुल कलाम प्रत्याशी हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी से मनोज तिवारी, कांग्रेस से कन्हैया कुमार, बीएसपी से डॉक्टर अशोक कुमार प्रत्याशी हैं। दिल्ली पूर्व से बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार, बीएसपी से वकार चौधरी प्रत्याशी हैं। नई दिल्ली से बीजेपी से बांसुरी स्वराज, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती, बीएसपी से सत्यप्रकाश गौतम प्रत्याशी हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी ने योगेंद्र चंदौलिया पर भरोसा दिखाया, कांग्रेस से उदित राज प्रत्याशी हैं। पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी से कमलजीत सहरावत, आप से महाबल मिश्रा, बीएसपी से विशाखानंद प्रत्याशी हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी से रामवीर सिंह बिदूड़ी, आम आदमी पार्टी से सहीराम पहलवान, बीएसपी से अब्दुल बासित प्रत्याशी हैं। चांदनी चौक, चलिए अब आपको हरियाणा सीट दिखाते हैं। अंबाला से बीजेपी से बंटू कटारिया, कांग्रेस से वरुण चौधरी प्रत्याशी, कुरुक्षेत्र से बीजेपी से नवीन जिंदल, जिनके पास इस बार की लिस्ट में सबसे ज्यादा संपत्ति है। सिरसा से बीजेपी से अशोक तंवर प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से कुमारी शैलजा प्रत्याशी हैं। हिसार सीट से बीजेपी से रणजीत सिंह, कांग्रेस से जयप्रकाश प्रत्याशी हैं। करनाल सीट से बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा प्रत्याशी हैं। सोनीपत सीट पर बीजेपी से मोहनलाल बड़ौली प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी प्रत्याशी हैं। रोहतक सीट पर बीजेपी से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा प्रत्याशी, कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी हैं। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी से धर्मवीर सिंह, कांग्रेस से रावदान सिंह प्रत्याशी हैं। गुड़गांव सीट से बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से रुपाले पर्दे पर छाने वाले राजबब्बर प्रत्याशी हैं। फरीदाबाद से बीजेपी से कृष्णपाल प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से महेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी हैं। गिरिडीह, अब झारखंड की सीट आपको दिखाएंगे। झामुमो से गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो, आजसू से चंद्र प्रत्याशी हैं। धनबाद से बीजेपी से ढुल्लू महतो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से अनुपमा सिंह प्रत्याशी हैं। रांची से बीजेपी से संजय सेठ प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से यशस्विनी सहाय प्रत्याशी हैं। जमशेदपुर से बीजेपी से विद्युत बरन महतो प्रत्याशी हैं। झामुमो से समीर कुमार प्रत्याशी हैं। गिरिडीह से झामुमो से मथुरा प्रसाद महतो, आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी प्रत्याशी। झारखंड सीट दिखा रहे हैं कि कौन आमने सामने प्रत्याशी हैं। उड़ीसा की सीट अब आपको दिखाएंगे। संबलपुर से बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान प्रत्याशी, बीजेडी से प्रणब प्रत्याशी हैं। क्योंझार से बीजेपी से अनंत नायक प्रत्याशी हैं, बीजेडी से धनुर्जय सिद्धू प्रत्याशी हैं। पुरी से बीजेपी से संबित पात्रा प्रत्याशी हैं, बीजेडी से अरूप मोहन प्रत्याशी हैं। कटक से बीजेपी से भरतहरी महताब प्रत्याशी हैं, बीजेडी से संतप्त प्रत्याशी हैं। उमेश भुवनेश्वर से बीजेपी से अपराजिता प्रत्याशी हैं, बीजेडी से मनमत प्रत्याशी हैं। ढेकानाल से बीजेपी से रुद्र नारायण पनी प्रत्याशी, बीजेडी से अविनाश कामल प्रत्याशी। संबलपुर से बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान, बीजेडी से प्रणब प्रत्याशी। लेव आपको उत्तर प्रदेश की सीट दिखाएंगे। सुल्तानपुर से बीजेपी से मेनका गांधी, सपा से रामकुमार निषाद प्रत्याशी। प्रतापगढ़ से बीजेपी से संगमलाल गुप्ता, सपा से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बसपा से प्रथमेश मिश्रा प्रत्याशी। फूलपुर से बीजेपी से प्रवीण पटेल, सपा से अमरनाथ मौर्य, बसपा से जगन्नाथ पाल प्रत्याशी हैं। इलाहाबाद से बीजेपी से नीरज त्रिपाठी, कांग्रेस से उज्ज्वल रमन सिंह प्रत्याशी, बसपा से रमेश पटेल प्रत्याशी। अम्बेडकर नगर से बीजेपी से रितेश पांडे, सपा से लालजी वर्मा, बसपा से कमर हयात प्रत्याशी हैं। श्रावस्ती से बीजेपी से साकेत मिश्र, सपा से राम शिरोमणि वर्मा, बसपा से मोइनुद्दीन अहमद प्रत्याशी हैं। डुमरियागंज से बीजेपी से जगदम्बिका पाल, सपा से भीष्म शंकर तिवारी, बसपा से नदीम मिर्जा प्रत्याशी हैं। बस्ती से बीजेपी से हरीश द्विवेदी, सपा से रामप्रसाद चौधरी, बसपा से लवकुश पटेल प्रत्याशी हैं। कबीर नगर से इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अब दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, आज दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। कई सारे केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं और जिस तरह से दिल्ली, अगर हम सीट का जिक्र करें तो सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव चल रहा है, इसके सर्कमस्टेंसेस पिछले चुनाव 2019 के चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। किस तरह से इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, तस्वीरें देख रहे हैं और वो जो जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां की सुबह से क्या कुछ तस्वीरें हैं, इस बात का भी जिक्र करिएगा। और दिल्ली में जो मौसम है, जो गर्मी का पारा है, वो भी अपने चरम पर लगातार चढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है? मोबाइल में दिक्कत नहीं है। और कैसी धूप, यहाँ तेज धूप हो रही है। और बात करें अगर मतदान की, तो हम जिस बूथ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इस बूथ के लगातार कलर आ रहा है, पोलिंग की जा रही है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की जनता ने बदलाव का जरूर एक मन बनाया। दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है। के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन जनता की अगर बात करें तो जनता ने शायद इस बार बदलाव का मन जरूर बनाया हुआ है।
आपके पीछे भी लोग मौजूद हैं, दिल्ली की जनता है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा इरफान। काहे खातिर? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद, बात करेंगे मतदान को लेकर। आखिर दिल्ली की जनता ने अगर मन बनाया हुआ है, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो दिल्ली की जो जनता है वो कर रही है। कैमरा सही है भाई कमरुद्दीन सर, वहां से तो नहीं दिक्कत है। किया है, मतदान किया है, क्या लगता है आपको इस बार की तरह अपने फ्रेंड करो लाइव। इस बार क्या लगता है कि साथ ही आप चेक करिए सर। ठीक है, एक बार फिर नहीं हो पाएगा कि बीजेपी, क्योंकि जो जन सैलाब नजर आ रहा है सुबह ही देखते हुए ऐसा लगता है अगर शाम तक की स्थिति में वोटिंग पड़ती रही अब तो 70 पार कर सकता है। और ये आंकड़ा तभी जब भी आंकड़े बढ़ते हैं तो उसमें या तो बदलाव की स्थिति होती है और या फिर गर्मी को कह सकते हैं, लेकिन लोगों का मन से ऐसा लगता है कि बदलाव की स्थिति है जी, बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। इरफान, बेहतर संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे, एक बार फिर से आप से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार दिल्ली की सभी सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सभी 58 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और सभी मतदाताओं से भी गुजारिश कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दिखाएं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग जारी। मनोहर लाल खट्टर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जनता से मतदान करने की उन्होंने अपील भी की है। करनाल सीट से प्रत्याशी हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है और सुबह ही उन्होंने कतारबद्ध होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया और जनता से अपील की है कि आप सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें। तो ये विजुअल्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाल खट्टर ने मतदान किया है। सोनीपत में 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो बड़ी खबर, जहां सोनीपत में सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया चालू है। 14.77 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 22 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। पार्टियों के बूथों पर पर्चियां बनने लगी हैं। तो लगातार सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच आप सभी से गुजारिश कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है, लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर, जहां हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 2.76 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 223 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा। एक पूर्व सीएम और 2 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और 223 उम्मीदवार के भाग्य का आज फैसला होना है। एक पूर्व सीएम और 2 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं।
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों से अपील भी की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही आम जनता से अपील की है कि सभी अपने घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुबह से ही लोकसभा के छठे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। करीब 4500 पुलिस बल भी तैनात किया गया है, तो किसी भी तरह की कोई परेशानियां न हो बूथ पर, इसे देखते हुए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा का आज छठा चरण है और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। कहीं बाहुबली की पत्नियां चुनावी मैदान में 1.5 करोड़ वोटर्स आज 86 दिग्गजों का फैसला करेंगे। तो सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और इन सबके बीच तमाम जो नेता चुनावी मैदान में हैं, 1.5 करोड़ वोटर्स 86 दिग्गजों का फैसला करेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के छठे फेज में आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। बिहार में भी सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और तमाम नेता चुनावी मैदान में हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी सुरेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से सुबह से ही देखा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और तमाम इंतजामात भी चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं, बूथ पर सभी तरह के इंतजामात भी हम सुबह से ही लगातार देख रहे हैं और कतारबद्ध होकर के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो मौसम है, जो गर्मी का जो तापमान है, वो लगातार अपने पीक पर पहुंचता जा रहा है। सुबह जब हमने तस्वीरें देखी थी और आप लोग भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और दिखा भी रहे हैं, तो सुबह लोग लंबी बड़ी संख्या में कतारबद्ध थे और इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, जिस बूथ पर आपकी उपस्थिति है, वहां पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने क्या मतदाता बाहर बड़ी संख्या में मौजूद है या फिर गर्मी ये जो है ये लोगों को घर के अंदर रखने पर मजबूर कर रही है? हो रहा है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। रही बात गर्मी की, तो गर्मी के लिए जगह जगह बूथों पर टेंट की व्यवस्था की गई है। वैसे तो सिद्धार्थनगर जनपद में आज गर्मी का माहौल बहुत ही नॉर्मल है, मौसम ठंडा पता चल रहा है। वहीं आज सिद्धार्थनगर जनपद में मतदान हो रहा है, जहां 6 प्रत्याशियों का आज भाग्य रेखा पेटियों में पैक हो जाएगा। आज हम बता दें कि कुल प्रत्याशी संख्या यहाँ 6 है, जिसमें महिला प्रत्याशी 1 है, लोकसभा सीट में निर्दल प्रत्याशी 1 है। मतदान केंद्र कुल 1604 बनाए गए हैं। वहीं मतदान बूथ संख्या 2178 है और मतदाताओं की संख्या 19,61,845 है। पुरुष मतदाता की संख्या 10,45,086 है। महिला मतदाता 9,16,618, थर्ड जेंडर में 141, एसडीएम मतदाता 15,551 है। वहीं 9,556 मतदाता कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। नेपाल बॉर्डर की 68 किलोमीटर सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपनी अपनी मतदान कर रहे हैं।
सुरेंद्र, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय होता है। और आज सिद्धार्थनगर में वोटिंग, यानी कि पूर्वांचल में वोटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो गढ़ कहा जाता है पूर्वांचल, इस क्षेत्र में वोटिंग चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें अगर राजनीतिक समीकरणों का जिक्र करें, जातीय समीकरणों का जिक्र करें, तो बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? यहाँ एक बार कांग्रेस से और 2 बार भाजपा से लगातार 3 बार के सांसद रह चुके हैं जगदम्बिका पाल। लेकिन वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पूर्वांचल के शेर कहे जाने वाले हरशंकर तिवारी के बड़े पुत्र जो है कुशल तिवारी, वो यहाँ से इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बसपा की अगर बात की जाए तो पूर्व बसपा से जो प्रत्याशी हैं वो है एक, उसके बाद में यहाँ आजाद समाज पार्टी से पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि 4 तारीख को किसको यहाँ की जनता किसके सिर पर मुकुट पहनाती है और किसको यहाँ से दरकिनार करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे अगर कहा जाए तो इंडिया और एनडीए दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर की लड़ाई यहाँ देखी जा रही है। सुरेंद्र, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार मुझे यहाँ पर जो समीकरण जो बनते हैं उसका जिक्र करिएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपकी मौजूदगी है, धर्म के नाम पर वोट देने वाली जनता बहुत ज्यादा संख्या में है। जी, ये तो सत्य कहा है आपने माहिल। धर्म के नाम पे तो काफी यहाँ वोटिंग होती है और ज्यादातर देखा जाए तो सही न कहीं राम मंदिर का मुद्दा आता है। वहीं जो विपक्षी है इंडिया गठबंधन के लोग, ये जो है विकास को लेकर के बात कर रहे हैं। ये तो अब देखा जाएगा कि धर्म के नाम पर मतदान हो रहा है कि विकास के नाम पर, ये तो 4 तारीख को ही तय हो पाएगा इसका फैसला। ठीक है सुरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। दिल्ली से भी हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आज दिल्ली में सभी 7 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली जो कि इस बार का चुनाव 2019 के चुनाव की तुलना में काफी अहम, काफी खास होने वाला है, क्योंकि हमने देखा आम आदमी पार्टी जिस तरह से सीट शेयरिंग यहां पर किया गया, कांग्रेस को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर सुबह जो यहां पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच हमने ये भी देखा कि महिला कार्ड खेलने की कोशिश जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी की, और इसके साथ ही जो तमाम दल हैं वो भी करते रह रहे हैं। लेकिन राधिका खेड़ा का मुद्दा, फिर स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है वो भी गर्मा गया। इमोशनल कार्ड खेल रहे थे आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद थे। लेकिन उसके बाद वो बाहर निकले, स्थितियां बेहतर भी हो रही थी, लोग जो है वो कनेक्ट हो रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में। लेकिन फिर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जो जनता में जो बिखराव है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है और दिल्ली के सीएम के पीए ने इस तरह का कृत्य किया। जी देखिए, छठे चरण का चुनाव जो है लोकतंत्र का महापर्व है। इसका छठे चरण का चुनाव जो दिल्ली में लगातार चल रहा है। 7 सीटों पर चुनाव अभी जारी है। हालांकि गर्मी बहुत है आज, उसके बावजूद लोग अपनी कतार में लग के वोट डाल रहे हैं। और हमारे यहाँ मैं उत्तर पूर्वी जिला में अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर दोनों प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का और भाजपा का, दोनों प्रत्याशी यहाँ पर पूर्वांचली हैं। और ये कार्ड इंडिया गठबंधन ने इसलिए खेला है कि मनोज तिवारी 2 बार से यहाँ पर सांसद लगातार हैं और तीसरी बार भाजपा ने उनको मौका दिया है। तो कन्हैया कुमार को, पूर्वांचली लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, इस वजह से कन्हैया कुमार को इन्होंने मौका दिया है। और स्वाति मालीवाल वाला अगर हम बात करें तो स्वाति मालीवाल की जो बात है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कहने से नहीं चूक रही है कि ये बी टीम है भाजपा की, क्योंकि भाजपा के कहने पर ये काम किया गया है, ऐसा स्थानीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। जी, आपके पीछे तमाम लोग भी मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा मनोज, क्योंकि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, दिल्ली की जनता कहती है कि दिल्ली में उन्हें केजरीवाल सरकार और केंद्र में मोदी सरकार चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप वोट डालने आए हैं, वोट डाला है आपने भी? किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? सब यही है हमारा कि अभी जो चल रहा था राम मंदिर है जो कितना साल पुराना है, वो मसला हल हो गया। और भी जो भी काम सही हो रहे हैं सब लेते। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार बनती आ रही है। जब भी चुनाव लड़े अरविंद केजरीवाल, लोकसभा का चुनाव आता है, इसमें जो मतदाता है दिल्ली के, वो कुछ दूसरी तरह से सोचते हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? हाँ, वो सर सोचते हैं दिल्ली को लेके मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं अपने कॉलोनी को लेके फ्री बोल के मान लो। आप ये कहना चाहेंगे दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, वो ठीक है। रही बात लोकसभा की, केंद्र की, वहां पर आप मोदी को। जी बहुत धन्यवाद आपका। आपने वोट किया?
अभी नहीं। किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने आए? क्या बताओ हम भी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, आप नहीं बोल मनोज, क्या बोल महिलाएं पाएंगे? भी हैं, एक बार आप उनसे भी वोट डालने बातचीत आए, करने किस की मुद्दे को कोशिश लेकर आप करिएगा। चेंजिंग चाहिए, चेंज थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। लगातार चेंज ही चल रहा है लोकसभा में, तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। केंद्र में तो बीजेपी की, या तो केंद्र की तो है वोट, केंद्र वाले तो डले हैं। तो इसमें चेंज होना चाहिए। 12-14 साल से यही है। तो लोगों का अपना अलग अलग तरीके मनोज, से मत है, महिलाएं उनका भी हैं, क्योंकि दिल्ली में महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। आपके पीछे कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल मैं बात करता हूं। आंटी जी, आप वोट डाल के आए हैं, क्या मुद्दा था, क्या दिमाग में चल के लेके आए थे? आज दिल्ली में महिला को के उसके लिए, रक्षा के लिए कानून है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी का। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल के केजरीवाल के घर में उनके साथ मारपीट हुई है, क्या कहेंगे? भाई जमाना ऐसा ही रहेगा। जनता इतनी बढ़ रही है, कैसे होगा? और तो बहुत सुविधा है, ठीक है, पर फिर भी जो है ये तो कसरबाजी वाली रहेगी। इस मुद्दे पे आपने वोट डाली? हम वो देश का जो है कि नहीं सब तकड़ा नेता है, देश के हित में है, और तो जो है कि नहीं ये बिकाऊ है, ये ना कुछ भी। हाँ, वो देश की रक्षा वाला और क्या है? आप क्या कहेंगे? ये स्वार्थी है। बस ऐसे कि मोदी काफी ईमानदार है और राम मंदिर लेके आए हैं, राम मतलब देशभक्त है, मंदिर, वो सब देश की चीजें। रक्षा कोई हाँ, है। देशभक्त। तो महिलाओं का ये कहना है कि मोदी सरकार जो है राष्ट्र को लेकर सोचती है और देश महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सोचती है, ऐसा महिलाओं का कहना है। जी, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी हैं आज दिल्ली में, जिस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है मनोज, ऐसे में जो तमाम नेता हैं उनकी भी अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, और लेकिन इन सब के बीच जो ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स भी उभर कर सामने आए, डॉक्टर राजन सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जनहित की बातें कही है, और इसके साथ ही जो थर्ड जेंडर है उनके हितों की रक्षा करने की भी बात वो लगातार कर रहे हैं। कहना है चाहे जो तमाम जो नियम और कानून ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बनाए गए हैं, और इसके साथ ही बड़ी संख्या में हमने ये भी देखा कि इस बार के चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, लेकिन अहम हो जाता है क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी जो योजनाएं हैं, जो लाभ है, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में दिल्ली की इस बार की सीटों पर प्रत्याशी भी हैं ट्रांसजेंडर्स। जी, सवाल दोहराएंगे दोबारा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी मनोज, जिस तरह से आपने तमाम जिक्र किया है प्रत्याशियों का, लेकिन इस बार दिल्ली की कई सीटों पर ट्रांसजेंडर भी प्रत्याशी हैं। डॉक्टर राजन सिंह जो कि काफी शिक्षित है और ये यहाँ पर प्रत्याशी है, और इन सब के बीच जो ट्रांसजेंडर्स का मुद्दा है उसे लेकर के भी लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स है उनका ये कहना है कि चाहे हमारे संविधान में, चाहे देश के कानून में हमारे लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन उसका फायदा हम तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि और बेहतर ट्रांसजेंडर को लेकर के काम किया जाए, और ऐसे में दिल्ली में प्रत्याशी भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली में ऐसे प्रत्याशी मौजूद हैं, और उनका जैसे आपने बताया कि साहब कहना है कि संसद में इस तरह के लोग चुन के जाएं तो जो कानून है, जो उनके प्रति कानून बनाए जाते हैं, उनमें थोड़ी सी और सहूलियत होगी और आसानी होगी। इसी को कई लोगों ने इसको दूसरे तरीके से भी सोचा है कि भाई जो इस टाइप के जो लोग हैं, उनकी जो वोट है, उस वोट को आप अगर अपने हित के लिए यूज करते हैं तो वो वोट आपके हित के लिए यूज होती है, उनका अपना पर्सनल जो है उसमें उससे कोई फायदा उसको नहीं होता है। जी ठीक है मनोज, और तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लोकसभा के छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। तमाम जो नेता हैं वो मैदान में हैं, दिल्ली में मनोज तिवारी और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार पर इंडिया गठबंधन ने अपना भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है और लोग कतारबद्ध होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज छठा चरण, इसके बाद सिर्फ एक चरण और बचेगा और फिर सभी 543 सीटों पर 1 जून को चुनाव खत्म हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून को ये तय हो जाएगा कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सत्ता की चाबी किसे
ये जनता सौंप रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जींद से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सुबह से ही लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और हम देख रहे हैं अलग अलग जो बूथों पर सुबह से ही लोग लंबी कतारें में खड़े होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि गर्मी भी अपने पीक पर अब लगातार बढ़ती जा रही है? गरिमा जी, बात की जाए कि जैसे जो मतदान चला हुआ है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ इस बूथ पे मैं मौजूद हूँ। बड़ी सुरक्षा के साथ जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, बड़े मुस्तैदी से चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान हो रहा है। आपके पीछे तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करिएगा संजय, कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर आज लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ पर पहुंच रहे हैं। जी, मैं कोशिश करता हूँ मतदाताओं से आपकी बात करवाने की, कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। ठीक है, और इसके साथ ही सियासी समीकरण और राजनीतिक समीकरण किस तरह से जींद में बनते हुए नजर आ रहे हैं संजय? जींद में जो है भाजपा और कांग्रेस का जो है इसमें कड़ा मुकाबला है। जहां तक कि भी जो सोनीपत लोकसभा से सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वहां देखने को मिल रहा है कि उनको बड़ी अच्छी तादाद में समर्थन मिलने की संभावना है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली हैं, उनके पक्ष में भी मतदान हो रहा है। और इसके साथ ही जो इस बार जो तमाम नेता हैं, अगर हम हरियाणा सीट का अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। विधानसभा चुनाव के पहले ही हमने देखा कि हरियाणा में बड़ा परिवर्तन हुआ, नायब सिंह सैनी को सत्ता की कुर्सी सौंप दी गई और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं संजय? तो गरिमा जी, अब जैसे कि भी जो ये हॉट सीट है और जाटलैंड माना जाता है हरियाणा को, और यहाँ जो जींद है वो भी जाटलैंड में बड़ी शुमार की जाती है। और यहाँ देखने को मिलेगा कि अब की बार जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाया गया है और रुझान रहेगा कि भी इसी पक्ष में कोई भी नया चेहरा उभर के आएगा मुख्यमंत्री के रूप में। और मेरे साथ मतदाता हैं, हम प्रयास करूंगा जी आपसे बात करवाने की। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर। बिल्कुल। तो मुद्दों का जिक्र करिएगा। मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? विकास और किस विकास की उम्मीद है आपको? बहुत अच्छे विकास, बहुत बढ़िया विकास। जी, ऐसा कौन सा चेहरा आप देखना चाहेंगे? आप युवा हैं, युवाओं को क्या पसंद है? क्या खास बात है मुद्दों में? इसका नाम रोशन किया। और आने वाली सरकार से क्या क्या उम्मीद है? क्या क्या सत्ता हो, क्या क्या नई चीजें हो? बहुत सारी उम्मीदें जो अपना आप ही कर सके, देश की सुरक्षित होगा तो सब कुछ होगा। जी गरिमा जी। ठीक है संजय, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक बार फिर से सिद्धार्थनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे सिद्धार्थनगर के राजनीतिक समीकरणों का, जातीय समीकरण यहाँ पर किस तरह से नजर आते हैं? जातीय समीकरण तो है ही, और कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण हो या एक नाम हो, जिसे सिद्धार्थनगर जनपद में लगातार दो दिन लगातार जो है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है खुद जनसभा को संबोधित किए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री सहित कई दर्जनों मंत्री और अन्य नेता जो है सिद्धार्थनगर में दौड़ा करते रहे। तो कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई का ये तो साफ तभी हो पाएगा जब 4 जून आएगा, क्योंकि मतगणना में ही पता चलेगा कि सिद्धार्थनगर जनता विकास के नाम पे मतदान की है या जो है धर्म के नाम पर। ये तो 4 तारीख को इसका फैसला हो पाएगा। अगर मैं जी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा इस बार राम मंदिर का सुरेंद्र, क्योंकि हमने देखा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश भर में और इसके साथ ही जो पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, आस्था का जन सैलाब हमने अवध नगरी में देखा। और इसके साथ ही जिस तरह से ये लगातार कहा जाता है कि
अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में भी हमने देखा कि विशाल कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है और लगातार काशी का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही काशी से ही सांसद के प्रत्याशी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अब मथुरा की बारी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मथुरा में भी ASI सर्वे चल रहा है, लगातार कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। धर्म के नाम पर जो वोट देने वाली जनता है उसका भी रुझान कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी इन सभी मुद्दों को भुना रही है। और लगातार बीजेपी की बात कह रही थी कि इतने सालों तक सरकारें चली लेकिन राम मंदिर नहीं बन पाया, लेकिन जनता के बीच कहीं ना कहीं ये समझ बरकरार करने में बीजेपी कामयाब भी होती रही। हमने ये भी देखा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बीजेपी के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ चढ़ के देखी जा रही है। जी, आपने सत्य कहा। कहीं ना कहीं धर्म, देखिए, जब अयोध्या का जब उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था राम मंदिर का, तो ये सत्य है कि हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव में दीप प्रज्वलित किए गए थे और जगह जगह रामायण भजन कीर्तन का भी पाठ किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है विकास का मुद्दा भी सामने आता है, जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन वही बीजेपी अगर कही जाए तो सही है कि राम मंदिर के बाद मथुरा की बात कर रही है। तो ये तो समय ही बताएगा कि मतलब भारत की जनता किस पे, मंदिर पे ध्यान देती है या जो इंडिया गठबंधन का कहना है कि विकास पे बात करती है। ये तो 4 तारीख को ही फैसला हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो है विकास और कहीं ना कहीं धर्म, ये दोनों झोंक दिखाई दे रहे हैं जो, हाँ, लेकिन मतदाता काफी मन बना करके और बड़े ही प्रसन्न होकर के यहाँ जो है मतदान कर रहे हैं। जगह जगह बूथों पर मतदाता कतार लगाए हुए हैं कड़ाके की धूप में भी। तो मतदाताओं में भी कहीं ना कहीं जोश देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ काफी उल्लास के साथ मतदान कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने सुबह 7 बजे से ही पहुंच रहे हैं।